ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। जय गुरुदेव कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवत गीता पढ़ रहे थे हम, फर्स्ट चैप्टर कर लिया हमने। सेकंड चैप्टर के पहले 10 श्लोक कर लिए, आज 11वां श्लोक करेंगे। तो पहले 10 श्लोक के बाद अब ये जो 11वां है, यहाँ से भगवान एक्चुअल जो भगवत गीता के की नॉलेज है, जो आत्मज्ञान है, वो शुरू कर रहे हैं देना। तो प्लीज ध्यान से सुनिए और मेरे पीछे रिपीट कीजिए। श्री भगवान वाचा श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वम् अशोचन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाससे प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् अगतासूंश्च गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। नानुशोचन्ति पंडिताः। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? I can read. हाँ जी, पढ़िए प्लीज। The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. ओके, तो पहले चैप्टर में अर्जुन ने कई सारे तर्क दिए, आर्ग्यूमेंट्स दिए कि कैसे युद्ध जो है वो करना उचित नहीं होगा। और शुरू में भी अर्जुन की फर्दर डाउट्स और कंफ्यूजन जो थी वो अर्जुन प्रकट कर रहे थे। और उसके कंक्लूजन में 7th-8th श्लोक में उन्होंने बोला कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपके ऊपर समर्पित हूँ, आप मुझे गाइड कीजिए। तो तब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप बात तो पंडित की तरह कर रहे हो, लेकिन आप जिस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हो और लेमेंट कर रहे हो वो इस योग्य नहीं है। और इसको ही एलैबोरेट करेंगे आने वाले श्लोकों में। तो पर्पट पढ़ते हैं हम, पर्पट के बाद डिस्कस करेंगे। आप कंटिन्यू करेंगे पर्पट? The Lord at once took the position of the teacher and chastised the student, calling him indirectly a fool. The Lord said, "You are talking like a learned man, but you do not know that one who's learned, one who knows what is body and what is soul, does not lament for any stage of the body, neither in the living nor in the dead condition." As explained in later chapters, it will be clear that knowledge means to know matter and spirit and the controller of both. Arjun argued that religious principles should be given more importance than politics or sociology, but he did not know that knowledge of matter, soul and the supreme is even more important than religious formularies. And because he was lacking in that knowledge, he should not have posed himself as a very learned man. As he did not happen to be a very learned man, he was consequently lamenting for something which was unworthy of lamentation. The body is born and is destined to be vanquished today or tomorrow. Therefore, the body is not as important as the soul. One who knows this is actually learned, and for him there is no cause for lamentation, regardless of the condition of the material body. Hare Krishna. थैंक यू अनी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कृष्णा ने इमीडिएटली अर्जुन की जो रिक्वेस्ट थी वो मानी। अर्जुन कह रहे थे कि आप मेरे गुरु बनो, शिष्य मैं आपका बनता हूँ, आप मुझे ज्ञान दो, क्योंकि मैं इस परिस्थिति में हूँ कि मैं यहाँ से बाहर अपने आप तो नहीं आ सकता। तो कृष्णा ने इस पोजीशन को लेते ही वो वाक्य बोले जो अर्जुन को सबसे ज़्यादा लगे। पहले तो कृष्णा ने बोला कि आप पंडितों की तरह बात कर रहे हो, लेकिन जो आप कह रहे हो उसमें सब्सटेंस नहीं है, वो एक्चुअली उचित नहीं है। और साथ में एक बात बोली जो समझनी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है हम लोगों के लिए।
यहाँ पे बोला गया है बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे हैं जो जीवित और मृत्यु जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति दोनों के लिए शोक नहीं करता। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है, क्योंकि हम तो ऐसे नहीं देखते, हम तो देखते हैं कि लोग शोक करते हैं एक्चुअली। तो ये आगे हमारा क्लियर होगा कि क्या है इसका तात्पर्य और कैसे है। लेकिन यहाँ पे इसके पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान हर चीज़ जिस तरीके से हम भगवान पे को अप्रोच करते हैं, भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। अर्जुन ने अप्रोच किया एक शिष्य के रूप में, तो भगवान ने एक गुरु का रूप लिया और उस तरीके से उसको एक तरीके से स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोले कि आप पंडित की तरह बोल रहे हो लेकिन हो नहीं पंडित आप। और आगे वाले चैप्टर्स में ये क्लियर होगा कि क्या कह रहे हैं कृष्णा जब वो कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति मृत या जीवित किसी के लिए भी शोक नहीं मनाता। और अर्जुन ने अपने आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी अच्छे दिए थे, काफ़ी हायर लेवल पे थे वो, सोशल पॉलिटिकल और अलग अलग कंसिडरेशंस को उन्होंने लिया था और मोरालिटी की दृष्टि से वो काफ़ी अच्छे थे। लेकिन कृष्णा जो आर्ग्यूमेंट्स देंगे वो उससे भी हायर होंगे, वो धर्म के लेवल पे होंगे, जिसमें हाईएस्ट मोरालिटी आएगी। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। तो क्योंकि अर्जुन इस तरीके से बात कर रहे थे कि वो पंडित हो, लेकिन पंडित्य जो सब्सटेंस नहीं था बात में, इसीलिए अर्जुन शोक मना रहे थे। क्योंकि अगर हम पंडित की तरह बात करें और उसके अंदर सब्सटेंस हो तो बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं मनाएगा। जिस तरीके से अर्जुन बिल्कुल निराश हो गए थे, वैसे निराश नहीं होंगे अगर हमारी जो कंक्लूजन है वो हमें मार्गदर्शन दे सके। अर्जुन के कंक्लूजन ने उनको मार्गदर्शन नहीं दिया था, इसीलिए वो कृष्णा के पास आए थे एक शिष्य के रूप में। तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो धीरे धीरे अगले श्लोकों में और क्लियर हो जाएगा। तो यही यहाँ पे यही स्टॉप करूँगा मैं इस पर्टिकुलर श्लोक को। कोई और आप में से कोई शेयर करना चाहेगा कुछ इस पर्टिकुलर श्लोक में? कोई आपको रियलाइजेशन लगे या कोई टीका टिप्पणी या कोई कमेंट किसी को करना हो? मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। यहाँ प्लीज। पे एक लाइन में बोलता है कि he did not know the knowledge of matter, soul and the supreme is even more important than religious formalities. तो सुप्रीम और रिलीजियस फॉर्मेलिटी सेम नहीं होते क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और थैंक यू, आपने इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर हाईलाइट किया, क्योंकि ये लाइन मैं सोच रहा था कि आने वाले श्लोक में लूँगा, बट अभी यहाँ पे लेना अच्छा रहेगा। तो अर्जुन ने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम देखें, अर्जुन काफ़ी चीज़ें जो उन्होंने कंक्लूजन दी पहले के चैप्टर में, उसमें कई चीज़ें उन्होंने ऐसे बोली जो कि फैक्चुअली परफेक्टली करेक्ट नहीं है। और हम देख सकते हैं कैसे कैसे, जैसे उन्होंने कहा मेरे स्वजन ऐसे हैं और ये नित्य मेरा क्या कहते हैं धर्म है, कुल धर्म च शाश्वता, शाश्वत है कुल धर्म। एक्चुअली होता नहीं, कुल धर्म शाश्वत नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर जो है वो छोड़ देते हैं हम और दूसरे शरीर में जाते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें अर्जुन ने जो बोली ना, उसमें थोड़ी सी क्या कहते हैं फॉल्ट्स निकल सकते हैं। मगर ये योग माया के प्रभाव में हुआ। योग माया के प्रभाव में अर्जुन जो थे वो पूरी तरह से अपनी जो ज्ञान उनके अंदर था उसको उस वक्त रिवील नहीं कर पा रहे, उसको उस वक्त रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, उसको रिवील नहीं हो रही थी वो सारी चीज़ें। और इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें वो भूल गए या इस सब को अप्लाई नहीं कर पाए। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, आपने बड़े अच्छे से पॉइंट किया। एक, मैटर, सोल, सुप्रीम एंड रिलीजियस फॉर्मुलरीज। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? मैटर हो गया जो मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें हैं, सोल हो गया जो आत्मा, जो लिविंग एंटिटी है, सुप्रीम हो गया जो परमात्मा या जो सबका क्रिएटर है, और रिलीजियस फॉर्मुलरीज हो गई जो हमारा रिलेशनशिप है भगवान के साथ। जो रिलेशनशिप है हमारा, उसके अंदर एक्ट करना। और ये अलग अलग लेवल पे होता है। एक बहुत ही बेसिक सुपरफिशियल लेवल पे होता है जिसको कहते हैं धर्म या रिलीजन,
की बिगिनिंग। जैसे ज़्यादातर लोग अगर कोई मंदिर, चर्च, मॉस्क कहीं पे भी जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि कहीं उनको बेसिक लेवल पे लगता है कि एक तो डर, फियर, और दूसरा डिज़ायर, कि उनको इच्छाएं होती हैं कि कुछ मिले हमें, या उनको डर होता है कि अगर नहीं जाएंगे तो क्या पता कहीं ऊपर बैठा है कुछ कर दे हमारे लिए गलत। तो ऐसे फियर और डिज़ायर, ये दो बेसिक लेवल पे लोग जाते हैं। लेकिन इनसे हायर लेवल्स भी हैं, जो कि हायर लेवल पे आने का मतलब है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होना। और उस लेवल पे व्यक्ति सोचता है नहीं, सिर्फ मैं डिज़ायर के लिए नहीं जाऊंगा या डर के लिए नहीं जाऊंगा, ये मेरी ड्यूटी है। भगवान मुझे कितना कुछ दे रहे हैं, इतना सब मुझे दिया है, तो मेरी ड्यूटी है ये कि मैं उनके साथ अपना रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करूं। या वो क्यूरियस होगा कि कैसे इसमें और डीप जाया जाए, और वो भगवत गीता को लेगा। तो ये थर्ड लेवल आ गया, क्यूरियोसिटी का लेवल, ड्यूटी का लेवल, जहाँ पे वो ड्यूटी है उसकी, लगती है कि मेरे को भगवान के साथ आदान प्रदान स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन इस सबसे एक हाईएस्ट लेवल है, और वो लेवल है प्रेम का, प्यार का। जब भगवान के साथ प्रेम पूरी तरह से हाईएस्ट लेवल पे आ जाता है हमारा, तो जैसे हम देखते हैं अपने परिवार वालों के लिए, या फिर अपने एक माँ और बच्चे का प्रेम जब हम बात करते हैं, वो काफ़ी पवित्र होता है, क्योंकि माता को बच्चे से कुछ चाहिए नहीं होता, लेकिन फिर भी वो प्रेम देने के लिए सब कुछ उनका ध्यान रखती हैं, सब कुछ करती है। तो ये इससे भी ज़्यादा प्योर जो प्रेम है वो है भगवान और भक्तों का प्रेम, बहुत प्योर लेवल पे है। और इस लेवल पे जब हम एक्ट करते हैं तो पूरी तरह से हम सेटिस्फाई होते हैं, और हमें सेल्फिश रीज़न नहीं होते कि हम भगवान के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे को कुछ मिलेगा, वो रीज़न नहीं होता, प्रेम का रीज़न होता है। तो वो हाईएस्ट लेवल। तो ये अलग अलग लेवल्स पे हैं जहाँ पे रिलीजन काम करते हैं, और ये सब रिलीजन्स में, हिंदुज़म में भी, सिखिज़म में भी, इस्लाम में भी, क्रिश्चियनिटी में भी, ज्यूज़ में भी, सब में आपको अलग अलग लेवल मिलेंगे। लेकिन ये पूरे के पूरे डिटेल्ड में डिस्कस्ड है वैदिक स्क्रिप्चर्स में। बाकियों में समरी में है, जैसे भगवत गीता में भी स्क्रीम दी है, और बाकी स्क्रिप्चर्स भी अगर आप देखेंगे, बाइबल, कुरान, या दूसरे स्क्रिप्चर्स, उनमें भी भगवान से कनेक्ट होने के लिए किया है, लेकिन वो समरी में, उस टाइम पीरियड में जब वो लिखी गई थी, उस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए काफ़ी स्पेसिफिक है। लेकिन वैदिक कल्चर इतनी वास्ट और इतनी डिटेल्ड है कि आप कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, आप उसके साथ जुड़ सकते हो। एक बेसिक लेवल पे भी आपको नॉलेज मिल सकती है, और हाईएस्ट लेवल पे भी मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन किस लेवल पे, कितनी डिटेल में आपको जाना है। तो ये है इसका डिफरेंस। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? Yes, thank you. थैंक यू। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन, कमेंट? ओके, नेक्स्ट श्लोक पे चलेंगे। नेक्स्ट श्लोक थोड़ा सा टेक्निकल है, इसका परपट, तो प्लीज़ अटेंटिवली ध्यान से सुनिएगा तो क्लियर होगा आपको। प्लीज़ मेरे पीछे रिपीट कीजिए। नत्व एवाहम जातु नाशम, नात्व एवाहं जातु नाशं, नत्वं नेमे जनाधिपा, न त्वं नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः, न न चैव चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्। सर्वे सर्वं वयं वयमतः परम्। परम्। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? कोई अवेलेबल है पढ़ने के लिए? I can read from मालिनी माता जी, आप पढ़िए। never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to me. Purport. In the Vedas, in the Katha of Upanishad, as well as in the Shweta Upanishad, it is says that the Supreme Personality of Godhead is the maintainer of innumerable living entity in terms of their different situation according to individual work and reaction of work. That Supreme Personality of Godhead is also by his plenary portions alive in the heart of every living entity. Only saintly person who can see within and without the same Supreme Lord can actually attain to perfect and eternal peace. प्रभु जी ये पढ़ना है? या एक मिनट रुकते हैं, मैं डिस्कस कर लेता हूँ पहले थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है?
ठीक माता जी? ओके, तो अभी तक क्या बात हो रही थी अर्जुन और कृष्णा की? कृष्णा उसको बोल रहे थे कि तुम पंडित की तरह बिहेव कर रहे हो, लेकिन जो तुम बात कर रहे हो उसमें सब्सटेंस नहीं है। नेक्स्ट लाइन में कृष्णा बता रहे हैं इटरनैलिटी, कि कैसे शाश्वत है। क्या शाश्वत है? सब लोग शाश्वत हैं। तो उसके लिए वो क्या कह रहे हैं, कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं या आप या ये सारे के सारे राजा नहीं थे, और ऐसा भी कभी भी नहीं होगा कि फ्यूचर में ये सब खत्म हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आत्मा है वो इटर्नल तो है, साथ ही साथ उसकी एक इंडिविजुअलिटी है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बारी कई स्कूल्स जो वैदिक ग्रंथों को मानते हैं वो ये सोचते हैं कि आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। जैसे एक मटका लिया आपने और मटके के ऊपर पूरा आप कवर कर दो, सील कर दो। अब मटके के अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है। अब खाली मटका था, उसको कवर किया, उसके अंदर भी अटका है, हवा है, बाहर भी मटका है। या फिर आप गुब्बारे का एग्जांपल ले सकते हो कि एक गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है। अभी जो है गुब्बारे की एक इंडिविजुअलिटी है उस एयर की, कि वो एक पर्टिकुलर गुब्बारे में है, तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे। जैसे हीलियम है तो वो अंदर हीलियम ही होगी, लेकिन बाकी जगह एयर जो है मिक्सचर होगा अलग अलग एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे अगर हाँ आपने गुब्बारा फोड़ दिया या मटका टूट गया तो ये जो अंदर की हवा है ये बाहर की हवा से मिल जाएगी, और फिर आप दोनों के बीच में फ़र्क नहीं बता सकते, अंदर बाहर की कौन सी थी ये नहीं पता लगेगा, वो मिक्स हो जाएगी सबके साथ। तो कई ऐसे लोग जो सोचते हैं कि भगवान निराकार हैं, वो कहते हैं कि आत्मा जो है अभी इस मटके के अंदर की हवा के जैसे, और जैसे ये मटका टूट जाएगा वैसे ही हवा अंदर की और बाहर की वो एक दूसरे में विलीन हो जाएगी। तो ये होता है मोक्ष, उनका तात्पर्य, उनका अंडरस्टैंडिंग कि मोक्ष क्या है, वो ये सोचते हैं। बट इस पर्टिकुलर श्लोक से इस धारणा का खंडन किया जाता है। इस धारणा का खंडन ये कह के किया जाता है कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कभी भी ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा कि वो लोग सीज हो जाए, वो लोग खत्म हो जाए, उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाए। जो आत्मा है वो पहले भी थी, जो आत्मा है वो अभी भी रहेगी, और फ्यूचर में भी आत्मा रहेगी और इंडिविजुअलिटी रहेगी आत्मा की। इसको आगे कृष्णा एक और श्लोक में बताएंगे। अभी वो कहेंगे आत्मा का विकार कभी चेंज नहीं होता, इम्यूटेबल है आत्मा, इम्यूटेबल, म्यूटेशन नहीं होती उसमें। ऐसा नहीं कि आत्मा जो है वो मर्ज होकर किसी और के साथ बन गई, नहीं, उसकी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज रहती हैं हमेशा, और वो एक इंडिविजुअल रहती है। तो ये प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर परपट में दो उपनिषद को कोट करके। कथा उपनिषद और श्वेताश्वरा उपनिषद में ये ऐसे दिया गया है कि भगवान जो है वो मेंटेनर है, वो सब चीज़ों को मेंटेन करते हैं, और जो अंश हैं भगवान के, हम लोग जो भगवान के अंश हैं, वो सारी लिविंग एंटिटी, वो भगवान जो है उसमें प्रोमिनेंट है। हम सब लिविंग एंटिटीज़ हैं, भगवान भी ब्रह्मन है, हम भी ब्रह्मन है, लेकिन एक जो भगवान है वो है इनफाइनाइट, वो है अनलिमिटेड, और हम हैं बहुत छोटे अणु। भगवान विभु हैं, हम अणु हैं, बहुत छोटे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ये कोट किया है कथा उपनिषद में से। ये श्लोका क्या है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरस तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नित्य मतलब कि इटर्नल, सारे लोग नित्य हैं, पहले भी थे, अभी भी थे, अभी भी हैं, फ्यूचर में भी रहेंगे, लेकिन उसमें एक जो है वो प्रोमिनेंट है। चेतना, कॉन्शियस लोग सब कॉन्शियस हैं, सारे लिविंग एंटिटीज अभी भी हैं, रहेंगे भी, लेकिन उसमें से एक जो है वो प्रोमिनेंट है। तो ये जो प्रोमिनेंट है ये है भगवान,
और बाकी सारे जो हैं बहुनाम, बड़े सारे हैं वो, लेकिन वो सारे हैं सबऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन गॉड एंड लिविंग एंटिटीज। जो भगवान है वो एक डिस्टिंक्ट एंटिटी है, उनकी पर्सनालिटी है, और लिविंग एंटिटीज की अलग है। ऐसे नहीं होता कि दोनों मिल जाएं या मर्ज हो जाएं। तो ये धारणा जो है इसको ठीक नहीं बताएगा। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है सबको यहाँ तक? Yes. ओके, फिर आगे क्या कहते हैं? कौन पढ़ेगा ये नेक्स्ट पैराग्राफ? 2 और पैराग्राफ हैं इसमें, थोड़े बड़े बड़े हैं, तो लोग टर्न्स ले सकते हैं जो भी अवेलेबल है। पंकज आप पढ़ सकते हैं? यस प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। प्लीज पढ़िए। The same Vedic truth given to Arjuna is given to all persons in the world who pose themselves as very learned, but factually have but a poor fund of knowledge. The Lord says clearly that He Himself, Arjuna, and all the kings who are assembled on the battlefield are eternally individual beings, and that the Lord is eternally the maintainer of the individual living entities, both in their conditioned and in their liberated situations. The Supreme Personality of Godhead is the Supreme Individual Person, and Arjuna, the Lord's eternal associate, and all the kings assembled, and there are individual eternal persons. It is not that they did not exist as individuals in the past, and it is not that they will not remain eternal persons. Their individuality existed in the past, and their individuality will continue in the future without interruption. Therefore, there is no cause for lamentation for anyone. ओके, तो यहाँ पे पॉज करते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर रीडिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया। Thank you, Prabhuji. तो यहाँ पे वही चीज़ जो हमने अभी डिस्कस की है वही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि भगवान जो हैं वो मेंटेन कर रहे हैं सबको, अभी भी मेंटेन कर रहे हैं, और जब मोक्ष मिल जाए उसके बाद भी मेंटेन करते हैं। जस्ट ये है कि अभी हम मटेरियल लेवल पे होते हैं और फिर हम स्पिरिचुअल लाइफ में चले जाते हैं मोक्ष के बाद। लेकिन जो ये धारणा है कि भगवान नहीं, हम खुद मर्ज होके भगवान बन जाते हैं, ये धारणा को उचित नहीं समझाया जा रहा है। आप कह रहे हैं ये धारणा ठीक नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं, ऐसे लोग जो इस चीज़ को ठीक मानते हैं उनको कहते हैं मायावादी। तो मायावादी इसकी क्या थ्योरी है ये समझना जरूरी है, क्योंकि कोई भी थ्योरीज जो भगवत गीता के अकॉर्डिंगली नहीं मानी जाती वो भी हमें समझनी चाहिए जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है भाई, को भगवत गीता के नाम पे लोग बहुत सारे अपनी अपनी धारणाएं जो हैं वो प्रोपोगेट करने लगते हैं। तो जब भगवत गीता की ट्रेनिंग हमें मिल रही है अच्छे से, उस ट्रेनिंग का ये भी पार्ट होना चाहिए कि क्या चीज़ें इन अकॉर्डेंस विद भगवत गीता है और क्या नॉट इन अकॉर्डेंस विद भगवत गीता है, वो भी हम समझ लें, ताकि फिर अलग अलग लोगों से हमारा जब संपर्क होगा तो हम समझ पाएंगे कि ये कैसी धारणा, कैसे स्कूल, किस चीज़ की बात कर रहे हैं ये, ताकि हम डिस्टिंक्ट कर सकें। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं मायावादी के बारे में। तो कौन कौन पढ़ेगा ये मायावादी थियरी? हाँ I can read. हाँ, प्लीज़ आप पढ़िए। The Mayavadi theory that after liberation, the individual soul, separated by the covering of Maya or illusion, will merge into the impersonal Brahman and lose its individual existence is not supported herein by Lord Krishna, the supreme authority. Nor is the theory that we only think of individuality in the conditioned state supported herein. Krishna clearly says herein that in the future also the individuality of the Lord and others, as it is confirmed in the Upanishads, will continue eternally. This statement of Krishna is authoritative because Krishna cannot be subject to illusion. If individuality were not a fact, then Krishna would not have stressed it so much, even for the future. The Mayavadi may argue that the individuality spoken of by Krishna is not spiritual but material. Even accepting the argument that the individuality is material, then how can one distinguish Krishna's individuality? Krishna affirms his individuality in the past and confirms his individuality in the future also. He has confirmed his individuality in many ways. An impersonal Brahman has been declared to be subordinate to him. Krishna has maintained spiritual individuality all along.
If he is accepted as an ordinary conditioned soul in individual consciousness, then his Bhagavad Gita has no value as authoritative scripture. तो यहाँ पे A रुकते हैं, common यहाँ पे रुकते हैं yeah. पहले, क्योंकि कई सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे जो कि हो सकता है मिस हो जाएंगी अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे सबको पता लग गया कि मायावादी क्या थ्योरी है ना, कि भगवान के अंदर मिक्स मर्ज हो जाना मोक्ष के बाद, और जो ये धारणा है हमारी कई सारी रॉन्ग धारणाएं, ये सबको तोड़ के जब हम भगवान के अंदर मिक्स हो जाएं तो वो मोक्ष आए, ऐसा मायावादी लोग कहते हैं। और मायावादी लोग कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि हो सकता है ये कन्वेंशनल वे में कृष्णा ने कहा हो, ठीक है, या मटेरियल वे में कहा हो। तो दो एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे। पहला ये है कि हम जब मोक्ष मिलेगा तो हम मर्ज हो जाएंगे भगवान में, हम भगवान बन जाएंगे, ये उनकी धारणा है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप इस पर्टिकुलर श्लोक में जब कृष्णा कह रहे हैं कि हमारी इंडिविजुअली पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, वो सिर्फ इस लेवल तक कह रहे हैं जब तक आप मटेरियल लेवल में हो। मगर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कृष्णा तो मटेरियल लेवल में है ही नहीं। कृष्णा की भगवत गीता की तभी वैल्यू है जब हम समझते हैं कि कृष्णा जो है वो इन तीन गुणों से परे हैं, वो ट्रांसेंडेंटल हैं, वो डिवाइन है, वो दिव्य है, वो भगवान है। जब हम ये समझते हैं तभी भगवत गीता की वैल्यू है। अगर वो भी कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं तो इस भगवत गीता की फिर कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो तो आपकी ओपिनियन इज एज गुड एज माई ओपिनियन एंड वाइस वर्सा। तो कृष्णा इज ओनली एक्सेप्टेड एज अथॉरिटी बिकॉज वी नो दैट ही इज गॉड, ही इज सुप्रीम। तो ये पॉइंट यहाँ पे। और बाकी कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो मायावादी देते हैं उसको यहाँ पे रिफ्यूट किया है कि भगवान जो कृष्णा है ही इज बियॉन्ड, सो कृष्णाज इंडिविजुअलिटी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हम, क्योंकि कृष्णा मटेरियल लेवल पे है ही नहीं, वो स्पिरिचुअल लेवल पे। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? कंटिन्यू करें आगे? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अभी हो भी रहा है ना, तो पूछ भी सकते हैं, और आगे वाले श्लोक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर होता जाएगा ये। तो इसलिए मैं ये नहीं चाह रहा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हम इस पर टाइम दें। तो वी हैव गॉट अ बेसिक आइडिया अभी के लिए। हम आगे कंटिन्यू करते हैं रीड करना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यू करेंगे? हाँ. A common man with all the four defects of human frailty is unable to teach that which is worth hearing. The Gita is above such literature. No mundane book compares with the Bhagavad Gita. When one accepts Krishna as an ordinary man, the Gita loses all importance. The Mayavadi argues, that the plurality mentioned in this verse is conventional and that it refers to the body. But previous to this verse, such a bodily conception is already condemned. After condemning the bodily conception of the living entities, how was it possible for Krishna to place a conventional proposition on the body again? Therefore, individuality is maintained on spiritual grounds and is thus confirmed by great acharyas like Sri Ramanuja and others. It is clearly mentioned in many places in the Gita that this spiritual individuality is understood by those who are devotees of the Lord. Those who are envious of Krishna as the Supreme Personality of Godhead have no bona fide access to the great literature. ओके, एक मिनट रुकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि आम व्यक्तियों में 4 डिफेक्ट्स होते हैं। 4 डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारी इंद्रियां जो है, सेंसेस जो है, वो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट सेंसेस हैं। जैसे आँख से हम बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ नहीं देख सकते, बहुत पास भी कुछ हो, अगर अपनी आईलिड्स देखनी हो वो भी नहीं देख सकते हम, अगर कोई बहुत माइक्रोस्कोपिकली छोटा है वो नहीं देख सकते हम। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके अंदर हम सिर्फ थोड़ा सा ही देख सकते हैं, जो विबग्योर है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये सब चीज़ें हम नहीं देख सकते। सिमिलरली अल्ट्रा साउंड जो होता है वो साउंड वेव्स है, लेकिन हम नहीं सुन सकते उसको।
तो बहुत सारी लिमिटेशंस है, हमारी हर सेंसेस में लिमिटेशन है, और हम इल्यूजन हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। कभी कभार हमें लगता है नहीं नहीं हमारे ऊपर कोई रस्सी है और पता लगे वो कोई सांप हो, तो ऐसे पता ही नहीं लगता कि क्या सही है क्या नहीं, ऐसे इल्यूजन हो जाता है हमें। हम जब देखते हैं कभी कोई चीज़ को तो माइंड ऐसे इंटरप्रेट करता है जो उसने पहले से देख रखी हो उसके साथ कंपेयर करके। और चीटिंग प्रोपेंसिटी है लोगों में, लोग बहुत एक दूसरे को चीट करने के लिए आगे रहते हैं। तो बेसिकली कई सारे डिफेक्ट्स हैं ऐसे हमारे अंदर, तो हम अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके सही कंक्लूजन में हर वक्त नहीं पहुंचते, कई बार हम गलत कंक्लूजन्स आ जाती हैं क्योंकि हमारे जो पैरामीटर्स है ऑब्जर्व करने की या देखने की या वैल्यू करने की, वो इम्परफेक्ट है। लेकिन भगवान की भगवत गीता पे इसलिए हम फॉलो करते हैं इसकी टीचिंग्स, क्योंकि भगवान हम समझते हैं कि वो ये डिफेक्ट्स से परे हैं। भगवान में डिफेक्ट्स नहीं है, और भगवान जो भगवत गीता दे रहे हैं उसमें भी डिफेक्ट नहीं है। और भगवत गीता जो है वो ऑर्डिनरी बुक, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो कृष्णा ही इज सुप्रीम, दैट्स व्हाई भगवत गीता इज डिफरेंट। दूसरा पॉइंट यहाँ दे रहे हैं, मायावादी और क्या आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। एक आर्ग्यूमेंट हमने कहा कि मटेरियल लेवल पे वो बोल सकते हैं, लेकिन दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि ये कन्वेंशनल हो सकता है। ये थोड़ा सा ना जैसे तर्क वितर्क होते हैं ना, कि अलग अलग जो फिलोसोफर्स होते हैं या अलग अलग जो स्कॉलर्स होते हैं, कई बार वो किसी किसी टॉपिक में ना थोड़ा सा डिस्कशन होता है, डीपर जाते हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभार डिस्कशन हमारे आम लोगों के लिए। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बट पॉइंट यहाँ पे है कि अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ काउंटर किया गया है। कि अगर कोई कहता है ये कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है, प्लूरैलिटी, कि सब कुछ एक ही है और ये सब अलग अलग नहीं है, तो भगवान ने अलग अलग जो बोला है वो कन्वेंशनल बस अभी के लिए बोला है एक स्पीच में। बट ऐसा सही नहीं है, क्योंकि पीछे कृष्णा ने बॉडीली कॉन्सेप्ट को रिफ्यूट किया है। तो क्योंकि उन्होंने बॉडीली कॉन्सेप्ट को रिफ्यूट किया है, तो वो स्पिरिचुअल लेवल पे ही बात कर रहे हैं, चेंज नहीं हो रहा उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे। तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है रामानुजाचार्य का। आप लोगों में से किसी ने कोई श्रीरंगम गया है? यहाँ पे कोई ऐसा है जो श्रीरंगम गए हो? साउथ इंडिया में वो सबसे बड़ा मंदिर है एक्चुअली इंडिया के अंदर, और वहाँ पे रामानुजाचार्य का सेंटर है। तिरुपति कौन कौन गया? मैं गई। तिरुपति गए आप? तिरुपति को, तिरुपति में मैं जो गई। मेन आचार्य जिन्होंने एस्टैब्लिश किया है वहाँ पे, और जिनके फॉलोअर्स आज भी उसको मेंटेन कर रहे हैं, वो है रामानुजाचार्य, यहाँ पे जिनका नाम दिया हुआ है। तो ये रामानुजाचार्य के कई सारे शिष्य, इनको कहते हैं श्री संप्रदाय। साउथ इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय मतलब ये लक्ष्मी जी का संप्रदाय। जो लक्ष्मी जी हैं वो प्रीडोमिनेटिंग गुरु हैं इस संप्रदाय में। तो लक्ष्मी जी के थ्रू नॉलेज आ रही है, और उसमें एक आचार्य जो बहुत प्रोमिनेंट हुए वो है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य आपको एक्चुअली गूगल वगैरह पे भी दिख जाएगी। उनकी शरीर, उनकी बॉडी को आज भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और आप देख सकते हैं। और ये 1000 साल से पहले की बात है, लगभग 1000 साल हो गए होंगे इस बात को। और रामानुजाचार्य जो है, उन्होंने श्री भाष्या, उन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिखी जिनमें भगवत गीता, वैदिक कल्चर, इन सब की नॉलेज को एक्सप्लेन किया गया। और उनकी जो एक्सप्लेनेशन है उसके बेसिस पे ये प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये मेरी खुद की नहीं है, ये आचार्यों ने दी गई है। ये रामानुजाचार्य ने, फिर चैतन्य महाप्रभु ने, ऐसे अलग अलग आचार्यों ने टाइम टू टाइम ये चीज़ें एक्सप्लेन करी है, इसलिए हमारे पास ये सारी चीज़ें डिटेल में आ रही है। तो अलग अलग आर्ग्यूमेंट जो वो पेश कर रहे हैं कि कैसे ये आर्ग्यूमेंट जो है, ये अंडरस्टैंडिंग सही है भगवत गीता की, उसके लिए स्पेसिफिक कमेंट्रीज और बुक्स का रेफरेंस दिया है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ, तो इसलिए ये बड़ी अथॉरिटेटिव बुक है, क्योंकि इसमें आप देखो एक एक श्लोक को हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश में लिखा है, फिर उसके बाद एक एक वर्ड का मीनिंग दिया है, फिर पूरी का मीनिंग दिया है, फिर उसको एक्सप्लेन भी किया है कि क्या है, कैसे, किस बेसिस पे ये बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मेक्स इट वेरी वेरी अथॉरिटेटिव और स्कॉलरली। तो हम कंटिन्यू करते हैं, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए।
The non-devotee's approach to the teaching of Gita is something like that of a bee licking on a bottle of honey. One cannot have a taste of honey unless one opens the bottle. Similarly, the mysticism of the Bhagavad Gita can be understood only by devotees, and no one else can taste it, as it is stated in the 4th chapter of the book. Nor can the Gita be touched by persons who envy the very existence of the Lord. Therefore, the Mayavati explanation of Gita is a most misleading presentation of the whole truth. Lord Chaitanya has forbidden us to read commentations made by the Mayavatis and warns that one who takes to such an understanding of the Mayavati philosophy loses all power to understand the real mystery of the Gita. If individuality refers to the empirical universe, then there is no need of teaching by the Lord. The plurality of the individual soul and the Lord is an eternal fact, and it is confirmed by the Vedas as mentioned above. थैंक यू। As above mentioned. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि देखो ये आचार्यों के थ्रू जो आया है ना ज्ञान, वो हमें लेना चाहिए। रामानुजाचार्य, लॉर्ड चैतन्य, ये सब जो आचार्य हैं, इन्होंने एक्सप्लेन किया है भगवद गीता और वेदों की टीचिंग्स। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जो भगवान को अलग कर देते हैं, जैसे कई लोग, उनको भगवद गीता ठीक लगती है लेकिन वो कृष्णा और इन सब के बारे में ज़्यादा जानना या ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर भक्ति नहीं है तो आप अंदर से रेलिश नहीं कर पाओगे कितनी डेप्थ है इसके अंदर, भगवद गीता के अंदर। आप सुपरफिशियली देख लोगे, जैसे एक हनी भी है, वो एक बॉटल को देख सकती है, बॉटल के अंदर हनी है लेकिन बॉटल पूरी बंद है, वो कितना कितना रेलिश कर पाएगी, ज़्यादा नहीं कर पाएगी वो। लेकिन अगर खोल के उसके अंदर डिप करके आप निकालो हनी, तो फिर आप को रियल स्वाद आएगा। तो उसी तरीके से वो बॉटल खुल जाती है जब कोई भगवान के ऊपर समर्पित होकर भगवान का भक्त बनता है, फिर भगवान खोल के पूरा उसको हनी खिलाते हैं। तो ये फ़र्क आ जाता है। जो नॉन डिवोटीज़ अप्रोच कर रहे हैं स्कॉलरली, क्योंकि कई सारे स्कॉलर्स भी पढ़ते हैं भगवद गीता, कई ऐसे लोग पढ़ते हैं जो जिनको संस्कृत सीख ली उन्होंने, लेकिन उन्होंने नॉलेज नहीं की ट्रेनिंग नहीं ली कि भगवद गीता की नॉलेज की ट्रेनिंग। तो ऐसे लोगों को पूरे अच्छे से नहीं आ सकती भगवद गीता। जस्ट लाइक मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि कोई मेडिसिन की बुक्स इंग्लिश में लिखी है, तो इंग्लिश के प्रोफेसर के पास आप चले जाओ कि हाँ भाई ये मेडिसिन की बुक है, सर्जरी की बुक है, आप मेरे को ये पढ़ के सर्जरी सिखा दो, मैं सर्जन बन जाऊँगा। तो ऐसा नहीं होता। जस्ट बिकॉज ही नोज इंग्लिश एंड द बुक इज़ इन इंग्लिश, इसका मतलब ये नहीं कि वो समझ पाएंगे। उनको ट्रेनिंग चाहिए इस पर्टिकुलर साइंस में, मेडिकल साइंस में। वही आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर को हो सकता है वो किसी और लैंग्वेज में, चाइनीज़ डॉक्टर है, उसको इंग्लिश आती भी ना हो, लेकिन उसको चाइनीज़ में उसने अच्छी ट्रेनिंग ली हुई है मेडिसिन की, तो वो आपको कर देगा। या रशिया में जाओ, रशियन में उसने लिया है, वो कर देगा। या जर्मन में जाओ, जर्मनी में, वो जर्मन में सीखा है, तो वो लोग कर देंगे आपकी सर्जरी, क्योंकि उनको सर्जरी की ट्रेनिंग है। उसी तरीके से अगर किसी को ट्रेनिंग नहीं है ज्ञान भगवद गीता की, कृष्ण तत्व की, तो वो व्यक्ति अंदर डेप्थ में जाके समझ नहीं पाएगा भगवद गीता की। सुपरफिशियली हो सकता है वो ट्रांसलेट करके कुछ ना कुछ बोल दे, बट उससे पूरे इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलेगी। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का एक श्लोक जो उन्होंने बोला, जो कि 500 साल पहले आए थे, और उन्होंने वार्न किया हमें। उन्होंने कहा कि मायावादी या गलत इंटरप्रिटेशन जो है भगवद गीता की और इन सब की अगर आप पढ़ेंगे, तो उससे आपका जो भगवद गीता की नॉलेज गेन करने से जो आपको पूरी नॉलेज आने का प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा उस डिले हो जाएगा। मायावादी भाषा शून्य होए सर्वनाश, मतलब कि इससे बहुत सर्वनाश भी हो जाता है अगर हम फोकस नहीं रहते अपने पर्टिकुलर रीडिंग और नॉलेज जो आचार्य से आ रही है, जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रही है, उससे लेनी चाहिए। और इस तरीके से हमें बेस्ट हाईएस्ट नॉलेज रियलाइज भी हो सकती है, प्रैक्टिकली समझ भी आ सकती है, और हम अप्लाई भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। दैट इज़ द बेस्ट। तो दीज आर फ्यू थॉट्स आई कैन शेयर। हम यहाँ पे पॉज लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट इस पर्टिकुलर श्लोका में? आई नो थोड़ा सा ये टेक्निकल ज़्यादा हो गया पर पार्ट, बट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा और इट विल बी वेरी हेल्पफुल। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट?
ओके, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, तो हम स्टॉप करते हैं फिर यहाँ पे। ये राम आपने बताया रामानुजाचार्य की अभी भी बॉडी प्रिजर्व्ड है, वो कहाँ पर है? वो साउथ इंडिया में ही है, श्रीलंका में ही है मेरे ख्याल से। गूगल पे अच्छा। एक्चुअली मिल जाएगा आपको, अगर आप करोगे ना रामानुजाचार्य बॉडी, वो दिखाएंगे कि कैसे प्रिजर्व की हुई है उन्होंने। ये जो एनी, आपकी आवाज नहीं आ ये रही, पुरी का टेम्पल में ब्रेक हो रही है। कृष्णा जी का, भगवान कृष्णा का हाथ पे कहाँ पे टेम्पल है? पुरी? आप टाइप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, क्योंकि आवाज नहीं आ रही अभी आपकी मैं साइड। क्वेश्चन, सॉरी मैं कट हो रहा है शायद लाइन। हाँ, मैं पहले तो क्वेश्चन बिल्कुल पूछ क्लियर रही आ थी। रही थी, पहले क्लियर आ रही थी आपकी आवाज। प्लीज पूछिए, क्या अभी हाँ, वो पूरी टेम्पल में कहते हैं कि कृष्णा भगवान का हार्ट प्रिजर्व्ड है, ये बात सच्ची है क्या? ओ, पुरी टेम्पल में, तो ये पूरी जो आप रेफर कर रहे हैं उसको मतलब एक किसी ने नॉन फॉर्मल वे में कह दिया होगा हार्ट, बट वहाँ पे ऐसी है, उसका टेक्निकल टर्म मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका टेक्निकल वर्ड है, जो कि किसी को वो रिवील नहीं करते, बहुत सिलेक्टेड लोगों को ही पता है कि वो क्या है, और वो ट्रांसफ़र होता रहता है, वो पर्टिकुलर स्पेशलिटी वो ट्रांसफ़र होती रहती है, इवन व्हेन दे दे चेंज द लॉर्ड। जब जब भगवान जो है वो हर 11 साल 12 साल या उनका एक टाइम पीरियड होता है जब वो चेंज करते हैं पूरे फॉर्म को, और एक पर्टिकुलर वे है जिसमें वो करते हैं, और लेकिन वो चीज़ प्रिजर्व रहती है जिसको आप बोल रहे हैं हार्ट है, बट वो कुछ और टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं संस्कृत में अच्छा, उसके लिए। हाँ, लेकिन उसके डिटेल्स मेरे पास नहीं है, और मुझे पता भी नहीं कि कितने, बहुत सिलेक्टेड लोगों को पता है उसके बारे में, आम लोगों को वो रिवील नहीं करते। ओके। ओके, ऑल राइट, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ग्रंथराज भगवद गीता की